हेलो एवरीवन। आज मैं अर्नव और मम्मी पापा हम चारों निकल गए हैं। हमारे यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, माँ योगिनी का मंदिर, माता का। तो वहीं जा रहे हैं हम। माँ योगिनी मंदिर एक शक्ति पीठ है। कहा जाता है कि भगवान शिव के रुद्र रूप के समय सती का एक अंग इसी पहाड़ी की गुफा में जा गिरा था। उन्हीं अवशेषों को, जो शिला के रूप में गुफा में विद्यमान है, दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं। हम यहाँ पे मंदिर पहुंच गए हैं और मम्मी यहाँ पे पूजा की सामग्री ले रही है। अंदर जाके हम पूजा करेंगे। और ये मेरे घर से बिल्कुल पास में ही है, ये मंदिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 7-8 किलोमीटर का दूरी पे ही है। तो मम्मी, हम पापा इसके पहले भी आए हैं, तो यहाँ पे मैं उन लोगों को लाई हूँ। जब भी मम्मी पापा आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ उन लोगों को ज़रूर यहाँ पे दर्शन कराने की। और योगिनी धाम प्रकृति की घनी वादियों के बीच अवस्थित है। ये क्षेत्र चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है। माँ का मंदिर पहाड़ी के नीचे है और गुफा का दर्शन पहाड़ी पर बनी सीढ़ी से जाकर काफी मशक्कत के बाद गुफा में घुसकर माता पार्वती के गिरे अंग का दर्शन किया जाता है। और हम पहले यहाँ पे मंदिर में नीचे पूजा करेंगे, उसके बाद पहाड़ पे चढ़ेंगे। वैसे तो इस मंदिर में रोजाना लोगों की भीड़ लगती है, लेकिन विशेषकर सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को हजारों की संख्या में भीड़ लगती है, जहां दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना को लेकर पहुंचते हैं। यह मंदिर प्राचीन योगिनी स्थान 52 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर के दोनों ओर 2 पहाड़ मौजूद है। एक पहाड़ पर माना जाता है कि गुफा के अंदर माँ योगिनी वास किया करती है और दूसरा पहाड़ मनोकामना मंदिर के नाम से मशहूर है। मान्यता है कि योगिनी मंदिर में पूजा करने के बाद अगर लोग सीढ़ियों पर चढ़कर मनोकामना मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो लोगों की सभी मान्यताएं पूरी होती है। इस मंदिर में निष्ठा पूर्वक माथा टेकने से सभी प्रकार की मुरादें पूरी हो जाती है। तभी तो दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मैया के दरबार में पहुंचते हैं। और मम्मी यहाँ पे अगरबत्ती दिखा रही थी। यहाँ पे खुद से ही पूजा किया जाता है, कोई पंडित वगैरह यहाँ नहीं रहते हैं, खुद से ही सारा पूजा वगैरह किया जाता है। तो यहाँ सारा पूजा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम पहाड़ों पे चढ़ेंगे। मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और जहाँ जाने के लिए लगभग 400 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो हम यहाँ पे सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर पहाड़ के ऊपर जा रहे थे, जहाँ पे गुफा है। तो मम्मी पापा को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पापा को मेरे थोड़ा सा हार्ट में प्रॉब्लम है, मम्मी को घुटने की प्रॉब्लम है। तो उन दोनों को चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो थोड़ा सा चढ़ के उसके बाद एक वहाँ पे जगह है, वहीं पे मम्मी पापा को मैंने बैठा दिया, कहा कि आप लोग को और ऊपर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख रही थी कि वो बहुत थक गए थे कुछ सीढ़ी चढ़ने के बाद ही। तो मुझे डर लग रहा था, काफ़ी धूप भी थी, तो मुझे लगा कि कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए। और हस्बैंड जी भी नहीं आए थे, क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी थे, वो बाहर गए हुए थे ऑफिस के काम से। तो यहाँ पे एक स्पेस था बैठने के लिए, तो मैंने मम्मी पापा को यहाँ बैठा दिया, पानी वानी पिला दिया और कहा कि आप दोनों यहीं बैठो और मैं और अर्नब ऊपर गुफा के पास घूम के आते हैं। हालांकि गुफा के अंदर हम भी नहीं गए, बट सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गुफा तक ज़रूर गए, बट अंदर नहीं घुसे। और अर्नब यहाँ पूरा तेजी से चढ़ रहा था और मैं पीछे पीछे आ रही थी। और थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा था, क्योंकि मम्मी पापा को नीचे ही बैठा दिया था मैंने, तो उन लोग को भी चिंता थी। तो मैंने कहा अर्नब को कि चलो हम लोग गुफा तक जाएंगे और फिर लौट आएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। और यहाँ पे इतना अच्छा लगता है ना, देखिए किस तरह से ये जाने का रास्ता बना हुआ है, पूरा एकदम पहाड़ों के ऊपर। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। जो भी गोड्डा से है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स, उन्हें तो नए से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ के बारे में, बट जो नहीं है यहाँ से गोड्डा से,
तो मैं ज़रूर कहूँगी कि एक बार गोड्डा आइएगा तो माँ योगिनी का मंदिर ज़रूर घूम के जाइएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा यहाँ आके। और माँ योगिनी का ये जो गुफ़ा है, गुफ़ा में कहा जाता है कि जो भी प्रवेश करता है उसे देवी का विशेष आशीष प्राप्त हो जाता है। तो अभी तक मैं गुफ़ा के अंदर नहीं घुसी। मैं यहाँ पे काफ़ी बार आई हूँ। मेरे हस्बैंड गए हैं अंदर गुफ़ा में घुसे हैं, बट मैं नहीं अभी तक घुसी हूँ। क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता ना बहुत ही पतला सा है और बिल्कुल अंधेरा सा। तो क्या कहें, अभी तक शायद माँ का बुलावा नहीं आया। कहते हैं ना कि जब तक माँ का बुलावा नहीं आए तब तक कुछ नहीं होता है। तो मैं अभी तक नहीं गई हूँ। काफ़ी बार मैं योगिनी स्थान आई हूँ, बट गुफ़ा के अंदर नहीं घुसी हूँ। नीचे से पूजा की हूँ, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ तक भी पहुँची हूँ, गुफ़ा तक भी, बट गुफ़ा के अंदर अभी तक मैं नहीं गई हूँ। लगभग मैं 7-8 बार आ चुकी हूँ माँ योगिनी का मंदिर, लेकिन गुफ़ा के अंदर नहीं घुसी हूँ। हस्बैंड जी घुसे हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ तक पहुँच गए। अब बस थोड़ी-सी सीढ़ी ऊपर चढ़ने के बाद ही देखिए यहाँ लिखा है माँ योगिनी का गर्भगृह। और इसी गुफ़ा के अंदर ही सती का एक अंग इसी पहाड़ी की गुफ़ा में है, जिसके अवशेषों को शिला के रूप में यहाँ पे पूजा किया जाता है, जिसका दर्शन करने के लिए ही लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे देखिए यहीं पे है गुफ़ा, और गुफ़ा के बाहर पूरा लंबा लाइन लगा हुआ है, क्योंकि एक साथ सब नहीं घुस सकते। बहुत ही पतला सा रास्ता है गुफ़ा के अंदर जाने का, एकदम पतला सा और अंधेरा सा। देखिए मैं दिखा रही हूँ दूर से, यही है गुफ़ा जाने का रास्ता, जहाँ पे लाइन लगी हुई है, क्योंकि एक-एक करके आदमी निकलते हैं तब एक-एक करके घुसते हैं अंदर। क्योंकि जाने का रास्ता इतना ही पतला है कि 2 आदमी एक साथ नहीं घुस सकता है। जो पहले ऊपर चढ़ा हुआ रहता है वो लोग उतर जाते हैं, तब फिर नीचे में जो लोग लाइन पे देखिए यहाँ खड़े हैं, तब फिर ये लोग एक-एक करके जाएँगे अंदर। क्योंकि एक साथ चढ़ना उतरना संभव नहीं है। देख रहे हैं ना कितना पतला सा रास्ता है और अंदर बिल्कुल अंधेरा है। उसके बाद कहा जाता है कि जो लोग गए हैं, मेरे हस्बैंड भी गए हैं, तो ऊपर में फिर रोशनी है, बट अंदर शुरू का जो रास्ता है वो बिल्कुल अंधेरा है और एकदम पतला सा है। अब हमारा यहाँ पे आके बाहर से ही दर्शन कर लिया, अंदर तो नहीं गए। और जैसा मैंने कहा कि मैंने अभी तक गुफ़ा के अंदर में 7-8 बार आ चुकी हूँ, लेकिन गुफ़ा के अंदर मैं अभी तक नहीं गई हूँ। यही है गुफ़ा जाने का रास्ता। देख रहे हैं ना कितना पतला सा रास्ता है। तो मेरे हस्बैंड जी गए बट मैं नहीं गई। जब माता का कृपा होगा, बुलावा आएगा तो मैं भी ज़रूर जाऊँगी। और देखिए यहाँ पे पत्थरों पे इस तरह से बना हुआ है। और अब हमारा यहाँ पे दर्शन कंप्लीट हो गया, तो नीचे हम लोग जल्दी आ गए, क्योंकि मम्मी पापा यहाँ नीचे बैठे हुए थे, तो मुझे टेंशन लग रही थी कि दोनों अकेले यहाँ बैठे हुए हैं। और अब हम यहाँ से निकलेंगे घर की ओर, क्योंकि काफ़ी धूप भी हो चुकी थी और गर्मी भी लग रही थी, तो और बहुत समय भी हो चुका था। सारा दर्शन वगैरह बहुत अच्छे से हो गया, पूजा पाठ भी अच्छे से हो गया। अब हम निकलते हैं अपने घर की ओर। तो चलिए वीडियो को यही एंड करती हूँ। बाय बाय।